हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी बढ़िया ही होंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th का मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 का हम लेकर आ चुके हैं हिंदी का। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा सब्जेक्टिव, ठीक है। केवल सब्जेक्टिव बताऊंगा, सब्जेक्टिव के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पूरा पूरा ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। उसी टाइम से आप लोग सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर रहे थे, ठीक है। तो चलिए फाइनली मैं सब्जेक्टिव लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा बनाने में टाइम लगता है, आप लोग लाइक वाइक तो करते नहीं हैं, तो आप लोग लाइक वाइक कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ में चलते हैं। देख लीजिए ओरिजिनल क्वेश्चन प्रश्न पत्र है। आप लोग कल एग्जाम में जाइएगा तो आपको मालूम ही चल जाएगा कि कौन ओरिजिनल है कौन फेक है, ठीक है। तो चलिए चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव हो चुका है, सब्जेक्टिव की तरफ में चलते हैं। चलिए, हाँ यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे सेक्शन बी, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेक्शन बी यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिया गया है अक्टूबर 10th, और कुछ यहाँ पर कोड इस प्रकार से आपको रहेगा, ठीक है। इसको देखते रहना है। चलिए यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर एक देख सकते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखना है। क्या करना है? तो निबंध लिखना है। जैसे में यहाँ पर दिया गया देश प्रेम, और बी में दिया गया है यहाँ पर कुछ कटा हुआ है दशरथ की कुछ दिया गया है। चलिए छोड़िए, यहाँ बना है। यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर दिया गया इसमें से स्त्री सुरक्षा, और 4 नंबर दिया गया है इसी में पहले में ही अपनी दिनचर्या, ठीक है। तो यहाँ पर इस सब देख लीजिएगा। इन चारों में से यहाँ पर से किसी एक पर आपको 150 से 200 शब्दों में निबंध लिख देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए अंचल के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए। चलिए तो ये हो गया आपका 2 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन हो गया था अथवा में। यहाँ पर देखिए पेयजल की समस्या पर दो नागरिकों के आपसी संवाद को लिख देना है, ठीक है। चलिए अथवा में 2 नंबर बनाइए या फिर अथवा वाला बनाइए, दोनों में कोनो बना लीजिए। चलिए उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब अवश्य करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस बार ओरिजिनल प्रश्न पत्र मिल रहा है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तभी ना नेक्स्ट वाला एग्जाम वाला वीडियो देख पाइएगा। चलिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर 3 गुना 5 आप लोग को दिख रहा होगा, 15 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, दिया गया है कि लेखक सुजाता ने कहा कि शीर्षक नगर क्यों रखा है। चलिए चलिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी, बच्चों ने उसकी प्रशंसा की। चलिए उसके बाद में 3 नंबर है कि हमारी, यहाँ पे क्या दिया गया, हमारे कविता का भावार्थ लिखें, ठीक है। चलिए उसके बाद में 4 नंबर दिया गया कि कवित्री अनामिका का जीवन का वर्णन का परिचय दीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर यहाँ पर दिया गया है कवित्री अनामिका का जीवन का परिचय दीजिए। 5 नंबर दिया गया है कि हर बरस अभिनयों में कब और कैसा समारोह हुआ करता है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में दिया गया है कि वर्णिक छंद किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, ठीक है, ये चीज़ देख लेना है। चलिए उसके बाद में यहाँ पर पूरा आंसर दिया गया है। चलिए आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा, हम लिख दिए यहाँ पर शॉर्ट आंसर में, यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो हम लिख दिया है यहाँ पर देश प्रेम पर, ठीक है। पहला है देश प्रेम पर, जो आपको 150 से 200 शब्दों में लिखाना था, ठीक है, क्या करना था तो लिखना था। तो हमने सिंपली से 150 से 200 शब्दों में लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यानपूर्वक आप लोग देख कर स्क्रीन ले लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन इतना में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन लिख लीजिए, या फिर आप लोग देश प्रेम के बारे में लिखिए दीजिएगा अपना मन से, ठीक है। क्या देखिए, चलिए अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है, दिया गया यहाँ पर अच्युत, हाँ किसी भी अथवा वाला दिया गया ना, अथवा वाला यहाँ पर पेजल वाला जो है ना इस पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो अथवा वाला आप लोग बनाइएगा, दूसरे का अथवा, जो अथवा हम बना दिए हैं यहाँ पर आप लोग ध्यानपूर्वक अपना देख लीजिएगा, ठीक है। 2 का अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। मैं इतना देर आप लोग के लिए वेट कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो ले लीजिए जल्दी से। चलिए उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, दे दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आप लोग ले लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग पूरा का पूरा दिख रहा होगा। इस कहानी के मध्य से लेखक ने नगर की स्वार्थपरता, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग पूरा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद में 3 नंबर का एक हुआ का ये उत्तर हो गया ना, 3 को बनाना था तो हम लगातार बना दिया गया है, 1 2 और 3 लगातार बना दिया गया है। तो पहला ये हो गया, तीसरा का, दूसरा का ये हो गया, ठीक है। चलिए इसको पढ़ पढ़ के हम आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए हम सोच कर वीडियो बना रहे हैं ना, इसलिए गड़बड़ा जा रहा है। देखिए चलिए हम इसको आंसर पढ़ के बता देते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए देखा पहला नंबर क्वेश्चन, तीसरा का लेखक सुजाता ने
मतलब कहानी का शीर्षक नगर क्यों रखा है? चलिए तो इसका उत्तर हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है कि इस कहानी में माध्यम से लेखक ने नगर की स्वार्थपरता यानी कि अमानवीयता आदि को उजागर किया है, इसीलिए इस कहानी का नाम नगर रखा गया है। पूरी कहानी नगर के इर्द गिर्द की घूमती है, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक नगर सार्थक ही है। चलिए ये हो गया है। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, मछली के बारे में दीदी ने यह जानकारी दी कि जब मछली मर जाती है तो मरी हुई मछली की आँख में झांकने पर अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है। बच्चों ने इसकी परख करने के लिए एक मरी हुई मछली की आंख में झांक कर देखा, वहां उन्हें अपनी परछाई नहीं दिखाई दी। तब उन्हें पता चला कि दीदी ने जो बताया था वो सही था। देखो यही कहा गया था, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर कि कवि ने समाज के संपन्न वर्गों को अत्याचारियों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो गरीबों को अपनी हर चाल का मोहरा बनाते हैं। यहाँ पर कवि ने इसका जिक्र कर हमें यह बताने की कोशिश की है कि गरीब भी देवी की पूजा के लिए कुछ साधन जुटा जुटा ही लिए, बावजूद उनके ही अत्याचारों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, बहुत तड़पाया और बहुत लूटा। ठीक है, ये हो गया, आपका कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं सभी विद्यार्थी तो आपको क्या करना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिया गया है 6207323720, इस पर आप लोग को मैसेज करके ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, जल्दी से ज्वाइन कर लो, ना तो लेट हो जाएगा, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए इतना ही रहेगा। संस्कृत का भी सब्जेक्टिव डाल दिया गया, जाकर देख लीजिए, सब्सक्राइब आवाज़ से कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए।